हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेज द इंग्लिश। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आता हूं इंग्लिश विषय से रिलेटेड जानकारी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट और लेटर्स के बीच में क्या अंतर होता है इसके विषय में जाना था। हमने लेटर्स को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है ये जाना था। अब हम आगे बात करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड जिसका नाम है आज यूज़ ऑफ ए एंड एन, यानी कि जो वाउल्स लेटर होते हैं और जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं उनसे पहले हम ए भी प्रयोग करते हैं और एन भी प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग वाउल से पहले करते हैं या कॉन्सोनेंट से पहले प्रयोग करते हैं, ये आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, अक्सर करके बच्चे जो होते हैं एन का और ए का प्रयोग किस शब्द से पहले करते हैं ये जानने में या यूज़ करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आपको आपका कंफ्यूज़न निश्चित रूप से दूर कर दूंगा। आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स एज वेल एज लेटर्स, यानी कि सामान्यतः क्या होता है कि कोई भी अगर नाउन है या एडजेक्टिव है और उसका जो पहला लेटर या तो कॉन्सोनेंट हो या फिर पहले लेटर से कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही हो या उसकी साउंड निकल रही हो, सामान्यतः हम इस स्थिति में ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ हुआ मैंने लिखा ये बी है, लेटर बी है, कॉन्सोनेंट लेटर है और इसकी जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इससे पहले ए लगाया है। तो यहाँ स्थिति क्या है कि लेटर भी कॉन्सोनेंट है और उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है। इस स्थिति में हम ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा वुमन में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है और इसकी जो साउंड है वह भी कॉन्सोनेंट ही है, इसलिए यहाँ पे हमने ए का प्रयोग किया है। इसी तरह हॉर्स से पहले ए, हाउस से पहले ए का प्रयोग किया है। तो मैंने आपको बताया यदि किसी वर्ड का पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और उसको प्रोनाउंस करने के बाद उसका जो पहला लेटर है वो भी अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तब हम ए का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम एन का प्रयोग जानते हैं। दोस्तों, एन का प्रयोग सामान्यतः जब किसी शब्द का पहला जो लेटर होता है वह वाउल हो यानी कि स्वर हो और उसको प्रोनाउंस करने के बाद हिंदी में उसका जो पहला साउंड है वो भी वाउल ही हो, ऐसी स्थिति में हम एन का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ उदाहरण जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया ये है एप्पल। फ्रेंड्स, इसका पहला जो लेटर है वो ए है, वाउल है। इसको जब हिंदी में हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो साउंड किसका आ रहा है? ए का, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया है। इसी तरह यहाँ पे इंक पॉट, लेटर है वाउल, साउंड है ई, छोटी ई, हमने लगाया एन। इसी तरह एलिफेंट है, एलिफेंट में ई वाउल है तो इससे पहले हमने एन लगाया, साउंड भी ए की आ रही है यानी वाउल साउंड है। ऑरेंज से पहले एन लगाया है क्योंकि यहाँ पे ओ वाउल है और उसकी जो साउंड है वो भी वाउल की साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया है। तो इस तरह से वे लेटर्स, वे शब्द जिनमें सबसे पहला जो अक्षर होता है वह वाउल हो और उसकी साउंड भी प्रोनाउंस करने के बाद वाउल की ही निकल के आए, तो ऐसी स्थिति में हम एन का प्रयोग करते हैं।
तो दोस्तों मैंने आज आपको दो चीज़ें बताई। सामान्यतः ए का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट हो, तो ए का प्रयोग करते हैं। इसी तरह यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वाउल हो, उसकी साउंड भी वाउल हो, तब हम एन का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जिनमें विपरीत रूप में इसका प्रयोग हो जाता है। देखते हैं, यहाँ पे लिखा यूनिवर्सिटी। अब यहाँ यूनिवर्सिटी में ये जो पहला लेटर है, इसकी जो साउंड है वो साउंड है इसकी कॉन्सोनेंट। ठीक इसी तरह से ये हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया है। ठीक इसी तरह से यूरोपियन में ए का प्रयोग किया है, हालांकि यहाँ पे ये ई वाउल है, यहाँ पे यू वाउल है। यानी इन चारों शब्दों में पहला जो लेटर है वो यद्यपि वाउल लेटर है, स्वर है, लेकिन चूंकि उसको प्रोनाउंस करने के बाद उसकी जो पहली साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया है। ठीक इसी तरह से एन के साथ भी होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आवर, अब यहाँ आर मैंने लिखा, यद्यपि यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो साउंड आ रही है आ की। तो ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया है। ठीक इसी तरह से ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट एच कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसकी साउंड किसकी आ रही है, ओ साउंड आ रही है ओ की, इसलिए हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया है। ठीक इसी तरह से अम्ब्रेला में एन का प्रयोग किया गया है और एयर में एन का प्रयोग किया गया है। तो हमने दोस्तों यहाँ देखा कि सामान्यतः ए का प्रयोग कब किया जाता है और एन का प्रयोग कब किया जाता है। इसके विपरीत ए का प्रयोग कब किया जाता है और एन का प्रयोग कब किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस को हिंदी में हम बोलते हैं संक्षिप्त शब्द। यानी कि एब्रीविएशन के अंतर्गत हम जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनको हम संक्षिप्त में लिखते हैं, उन्हीं को हम एब्रीविएशंस बोलते हैं। जैसे मैंने पहला शब्द जो लिखा है वो लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब अगर हम बात करें कि मेंबर से पहले यहाँ पे हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, तो यहाँ पे जो पहला लेटर है ये कॉन्सोनेंट है और इसकी जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट की साउंड है। मेंबर कॉन्सोनेंट की साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर भी है, इसलिए इससे पहले हम यहाँ पर ए लगाएंगे, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अगर इसी को हम शॉर्ट में यानी एब्रीविएट कर दें, संक्षिप्त कर दें, यानी एम पी, तो अब हम यहाँ ये कहें कि ए का प्रयोग होगा तो ये गलत होगा। यहाँ ए का प्रयोग नहीं होगा, ये हमको ध्यान रखना है। कैसे? क्योंकि यद्यपि यहाँ पे लेटर पहला कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन इसकी जो साउंड है वाउल की आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी तरह से मास्टर ऑफ आर्ट, म कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ एम ए, यहाँ क्योंकि एम फिर ए की साउंड आ रही है तो हमने यहाँ पर एन लगाया। ठीक इसी तरह से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ भी म की साउंड है, यहाँ पे म कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया। यहाँ पे एमएलए, यहाँ साउंड ए की आ रही है इसलिए हमने यहाँ पे एन लगा दिया। सब डिविजनल ऑफिसर, यहाँ पे साउंड सा की है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया। अब यहाँ पे एसडीओ, फिर साउंड किसकी आई, एस, यानी ए की साउंड आई तो हमने यहाँ लगाया एन। तो इस तरह से हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो मैं
फ्रेंड्स, ये आशा करता हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो ए और एन का प्रयोग बताया है, सिखाया है, या आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया, और ये भी आशा करता हूँ कि भविष्य में आप ए और एन का प्रयोग करने में कभी गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें, जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद।